Welcome in Mount Fort Academy online classes conducted by DK Jha. That is most honorable Mr. Pramod Kumar Azad and my friend Suraj Kumar Azad is hosting to me and tell you suggest a video to your words about the grammar of Sanskrit 9 and 10. This is a video of 9 10 also. So must in the starting video from your first phase I'm just discussing you about the ग्रामर सेक्शन। मैं ग्रामर के विषय में सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि व्याकरण तो सभी लोग जानते हैं व्याकरण क्या होता है, ये क्या नहीं होता है। तो मैं पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो शब्द की सबसे जो व्याकरण का सबसे पहला चीज़ है वर्ण। वर्ण क्या है? तो कई लोग ये कहते हैं कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, परंतु यह कदाचित सत्य नहीं हो सकता। यह कदाचित सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ण हैं जो खंडमान हैं, जो बहुत सारे ऐसे सब वर्ण हैं जो खंडमान हैं और ऐसा देखा गया कि वो खंडित हो सकते हैं। अतएव मैंने इसकी सटीक परिभाषा निकाली है। शब्द के अंश को वर्ण कहते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, शब्द के अंश को वर्ण कहते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अंश का मतलब सबसे छोटा भाग होता है। जो किसी शब्द का सबसे छोटा भाग होता है वह उसका अंश कहलाता है, हिस्सा जिसे हम लोग कहते हैं। वर्ण से बना वर्णमाला। तो जिस प्रकार से फूलों के समूह को फूलमाला कहते हैं, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि वर्ण कितने तरह के होते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, वर्ण कितने तरह के होते हैं। तो वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, जबकि कहीं कहीं हिंदी ग्रामर में 2 तरह के लिखते हैं, कहीं लोग अलग अलग परिभाषाएं देते हैं। और पहला है स्वर वर्ण। सब लोग जानते हैं कि जिस वर्ण की उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ इत्यादि। फिर आता है हमारा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कहता है वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है। स्वर वर्ण में नहीं ली जाती है और व्यंजन वर्ण में ली जाती है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो आपके मन में उठा होगा सवाल कि भाई स्वर वर्ण हो गया, व्यंजन वर्ण हो गया, तो सर ने एक नया वर्ण कौन सा जोड़ दिया। तो भैया वो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण तो आप जानते ही हैं, साथ साथ ही एक नया वर्ण भी है जिसका नाम है अयोगवाह। ध्यान देंगे आप लोग, अयोगवाह। जी हाँ, जब औ के साथ, ध्यान देंगे, जब औ के साथ अनुस्वार या विसर्ग को जोड़ा जाता है, जब औ के साथ अनुस्वार या विसर्ग को जोड़ा जाता है तो उनसे बने नवीन वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। अगर नहीं याद है तो लिख लीजिएगा कॉपी में, अवश्य नोट करेंगे। और मैं जितना भी चीज़ बोलूँगा उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर नोट करेंगे। अयोगवाह हो गए। अब अयोगवाह के बाद जब खत्म हो गया अयोगवाह, अब कहता है कि वर्ण हो गया। शब्द क्या है? तो वर्णों के सार्थक क्रम को या वर्णों के सार्थक समायोजन को, वर्णों के सार्थक रूप में जोड़ने की प्रवृत्ति को शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। अब शब्द में आए हम लोग, शब्द से आते हैं वाक्य, तो शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, संस्कृत में जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वे सभी
हलंत से युक्त हैं। हलंत से युक्त का मतलब समझते हैं, उनके नीचे एक लकीर का होना। बच्चे लोग समझ नहीं पाते, अरे ये तो ऐसा दिया हुआ, नहीं नहीं, उसका मतलब है वह वर्ण अपूर्ण है, वह वर्ण अपूर्ण है। जिसके नीचे एक जो हलंत लगा हुआ है वह वर्ण अपूर्ण है, और वह तब पूर्ण होगा जब हम लोग उसके साथ स्वर वर्ण को जोड़ते हैं। जब तक उसके साथ स्वर वर्ण को नहीं जोड़ा जाएगा तब तक वह वर्ण अपूर्ण ही रहेगा। और इसलिए यह परम आवश्यक है कि हम उनके साथ जब उन्हें शब्दों में परिणत करते हैं या बनाते हैं, लिखते हैं, तो हम लोग उनका प्रारूप तैयार करते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपसे ये कहना चाहता था। उसके बाद एक वर्ण है ऊष्म वर्ण। लोग कहते हैं ऊष्म वर्ण क्या होता है? तो भाई ऊष्म वर्ण वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय हमारे मुख से, हमारे मुख बने माउथ, MOUTH, माउथ, मुंह से गर्म हवा का निष्कासन होता है। When we speak sh, then it comes a hot air from our mouth. So it is known as the hot alphabet, गर्म, उष्म वर्ण। उसके बाद मैंने पहले कहा कि अब इसके बाद आते हैं हमारे पास संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन अक्षर। आपने पढ़ा भी होगा, संयुक्त का मतलब एडिशन, जोड़। जब दो वर्ण आपस में संयोगित होते हैं तो कैसे वर्ण संयोगित होंगे? जो व्यंजनांत हैं, जो व्यंजन हैं, जब वे आपस में जुड़ते हैं तो एक नए वर्ण को जन्म देते हैं। When two different kinds of alphabet which are not added with any kinds of vowel, listen to my thoughts, जब कोई दो व्यंजन जिसके बीच में किसी प्रकार का कोई स्वर वर्ण नहीं होता, तो वह जब नए वर्ण को जन्म देता है तो वह जो नवीन वर्ण जन्म लिया वह नवीन वर्ण कहलाया गया संयुक्त अक्षर। तो बच्चों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर कहीं किसी प्रकार की समझने में दिक्कत होगी तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए पुनः हम मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।